हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुपेस एजुकेशन उन्नाव। तो जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में देख रहे थे, हमने इनऑर्गेनिक के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये सीरीज। चलिए, तो सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा। चलिए, तो हमें बोला क्या गया है, एक क्वांटिटी ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबशन यील्ड 0.4147 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.12 ग्राम ऑफ वाटर। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इट। चलिए, तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे। देखिए, हमें बोला क्या गया क्वेश्चन में, हमें परसेंटेज बतानी है ऑक्सीजन की, एंड क्वेश्चन में हमें CO2 एंड वाटर दे रखा है। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अप्रोच लगाएंगे, वो लगाएंगे मास ऑफ CO2 निकाल के। CO2 में कितने ग्राम आपके पास कार्बन प्रेजेंट है। मास ऑफ CO2 में हमारे पास, हम बोल देते हैं मास ऑफ क्या निकालेंगे, हम कार्बन निकालेंगे किसमें, CO2। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता है कि CO2 कितने ग्राम की होती है, 44 ग्राम की CO2 होती है। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, अब बताइए आप, 44 तो इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो इसमें कितने ग्राम की कार्बन प्रेजेंट होगी, 12 ग्राम की कार्बन इसमें क्या होगी, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो अगर मैं बात करूं 1 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, 1 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। एंड क्वेश्चन में हमें कितना मेंशन करा है, 0.147 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 12/44 मल्टीप्लाई बाय 0.147। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर सकते हो आप 1244 इंटू 0.147, या पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन उसके बाद आप क्या करना, डिवाइड कर देना 44 के साथ। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बनेगा समथिंग नियर अबाउट 0.0401 ग्राम के आसपास। तो ये डाटा बनेगा आपके पास 0.0401 ग्राम के आसपास जब आप इसे क्या करोगे, डिवाइड। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन में 0.147 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा था, उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हुए, 0.0401 ग्राम ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। ऐसे ही अब हम मास निकालेंगे किसका, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम का मास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है हाइड्रोजन एटम किसमें दे रखा है, वाटर में। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, तो वाटर में हमारे पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का एक मास एंड 2 का 2 मास हो जाएगा। तो कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड क्वेश्चन में मेंशन है 0.12 ग्राम। तो 0.12 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 2/18 इंटू 0.12 ग्राम। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 19, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 12 है और ये आपका कितना है, 9। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, 1/9 इंटू 12 डिवाइड बाय 100। तो अब ये 3 3 9 एंड 3 4 12, तो आपके पास आ गया। तो अब आप देख रहे हो, अगर जब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ऊपर 4 है नीचे क्या है 3, तो ये आपका नियर अबाउट कहां पे आ जाएगा, 0.0 पहले आएगा 1 3, एंड क्योंकि 3 बन जा 3, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये समथिंग चला जाएगा 0.0134 ग्राम के आसपास। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि जितने हमें क्वेश्चन में 0.112 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोले थे, उसमें कितने हाइड्रोजन है, 0.0134 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अब देखिए, हमने मास CO2 के मास से हमने क्या निकाल लिया, कार्बन निकाल लिया।
ऐसे हमें यहाँ पे वाटर दे रखा था तो मैंने उससे हाइड्रोजन एटम निकाल लिया। अब निकालना है हमें मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मास कैसे निकालूं? देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल का मास दे रखा है, हम उसमें से मास ऑफ कार्बन एटम जो हमने कैलकुलेट करा प्लस हमने कैलकुलेट करा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या क्या कैलकुलेट करा हमने? टोटल मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन है। मास ऑफ कार्बन एटम हमने कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आपने कार्बन और हाइड्रोजन के मास को ऐड करना है और टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। दैट मींस 0.2 ग्राम माइनस कार्बन का मास कितना आया 0.0401 प्लस 0.0134 ग्राम। चलिए ऐड करते हैं 0.0401 0.0134 तो ये हो गया 535 एंड सब्ट्रैक्ट करना है 0.2000 जितनी चाहिए 0.0535 तो ये आ जाएगा आपके पास 5 9 में से 3 गए 6 9 में से गए 4 1 0 तो आपके पास जो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना आ जाएगा 0.1465 ग्राम। ये आ जाएगी आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अभी आगे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है मास तो निकाल दिया बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है परसेंटेज। क्या निकालनी है बच्चों? हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला सबको याद होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहां पे निकाल रहा हूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम। कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन एटम की परसेंटेज? देखिए हमारे पास मास कितना है 0.1146 ग्राम एंड हमारे पास टोटल कितना दे रखा था 0. कितना मेंशन है क्वेश्चन में 0.2 मेंशन है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर पूरा नहीं सॉल्व करना है तो 1 2 3 4 0 नीचे आ जाएंगे एंड एक इसकी 0 ऊपर चली जाएगी तो 1 2 3 1 2 3 एंड 2 1 2 7 ठीक है 7 आ गया यहां से एंड देन 3 एंड देन 2 एंड देन 5 तो 7 3 2 5 तो हमारे पास एक पॉइंट की डिजिट आ जाएगी 73.25 या 29 के आसपास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दैट मीन ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो अपना ऑप्शन क्या आया 73.29%। ठीक है तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या किया मैंने ध्यान से देख लेंगे एक बार फिर से। हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया गया था जो कि 0.2 ग्राम का था एंड उसमें हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि हमें सबको पता है कि जब भी हम कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मीन CH2। तो वो आपके पास फॉर्मेशन करेगा तो उसमें हम क्या करेंगे CO2 बनेगा। जब भी आप इन्हें रिएक्ट करोगे तो आपके दो प्रोडक्ट तो बनेंगे CO2 भी बनेगा और वाटर भी बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए हम वहां से कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन की परसेंटेज या मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वाटर से हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से हम ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। आपके पास कार्बन नहीं था CO2 थी, मैंने CO2 से कार्बन बता दिया, वाटर से मैंने हाइड्रोजन बता दिया एंड ऑक्सीजन का मास नहीं था तो हमें टोटल दे रखा था, हमने कार्बन हाइड्रोजन के मास को ऐड किया एंड टोटल में से सब्ट्रैक्ट किया जिससे मेरे पास मास आ गया कितना 0.1465 ग्राम। डिवाइड करा हमने 0.2 से, वो टोटल था, डिवाइड करा एंड मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 के साथ। पॉइंट्स है, पॉइंट्स को ध्यान से मेंशन कर लेना। डन है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी पेपर में आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है अपने पास। क्या बोल रखा है कि हाइड्रोजन साइनाइड HCN is prepared from ammonia, air and natural gases that is CH4 by the following reaction। तो हमारे पास रिएक्शन मेंशन कर रखी है
2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, 3 वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है एंड मेरे पास 2 क्या है, मीथेन गैस है, पीटी कैटलिस्ट है जो फॉर्म कर रहा है 2HCN गैस प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए रिएक्शन इन अ वेसल contain 11.5 gram of ammonia, 10.0 gram of oxygen and 10.5 gram of methane, then what is the maximum mass in gram of hydrogen cyanide that could be made assuming the reaction goes to complete। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, मास निकालना है, मैक्सिमम मास इन ग्राम में किसका, हाइड्रोजन साइनाइड का, जो कि आपके पास रिएक्शन को क्या करवा रहा है, कंप्लीट करवा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले अब हमें यहां से ये देखिए, कभी भी आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप है, तो हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मुझे अमोनिया भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, CH4 भी दिख रहा है, तो निकालने क्या पड़ेंगे, इनके मोल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मूला सबको याद होगा मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास मोलर मास। तो गिवन मास कितना है क्वेश्चन में, 11.5 डिवाइड बाय अमोनिया का मोलर मास सबको याद होगा 14, नाइट्रोजन का मास होता है प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल 3 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 17। तो यहां पे मैं डिवाइड करता हूं 17 के साथ। ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, किसके, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के निकालते हैं, देन हम ऐसे ही मोल्स निकाल लेंगे किसके, CH4 के। चलिए, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास कितना है 10.0 ग्राम एंड मास कितना दे रखा है, मोलर मास हमें पता है कितना होता है 32। आगे है मोल्स ऑफ मीथेन, कितना दे रखा है 10.5 और डिवाइड बाय मीथेन का सबको पता ही होगा 12 हाइड्रोजन का एंड 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक जीरो नीचे लेके आए, 115 डिवाइड बाय 170, तो 170 बड़ी वैल्यू है, ऊपर वैल्यू क्या है छोटी, तो डेफिनेटली आंसर क्या बनेगा 0 पॉइंट समथिंग। अब 17 को 115 मतलब 6 से डिवाइड करो तो आपका चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 675 ग्राम समथिंग। मोल्स निकाल रहे हैं तो ये क्या है आपके मोल्स आ गए। नेक्स्ट 10 डिवाइड बाय 32, तो अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, तो मतलब हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 3 समथिंग ही बनने वाला है, तो ये इसका आंसर बनेगा आपका 0.3125 ग्राम समथिंग आंसर बनेगा इसका, सॉरी ग्राम लिख रहा हूं, मोल्स ये बनेगा। एंड 10.5 डिवाइड बाय 16, अच्छा देखिए ये दोनों डाटा बिल्कुल सिमिलर है, तो इनका आंसर भी क्या आएगा सिमिलर ही में जाएगा, 0.655 मोल्स बन जाएंगे। तो आपको मोल्स निकालने आने चाहिए। तो सबसे पहले गिवन मास बाय मोलर मास, मास हमें दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, मोल्स निकाल ले। अब हमारे पास ये तीनों के मोल्स आ गए। अब हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं, अमोनिया से कितने बनाएंगे, आपके ऑक्सीजन से कितने बनेंगे एंड मीथेन से कितने बनेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की तरफ, तो मैंने क्या लिखा कि मेरे पास 2 मोल्स थे, स्टोकियोमेट्री के बेसिस के ऊपर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये रिएक्ट करेंगे एंड फॉर्म क्या कर देंगे 2 मोल्स, किसके 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ HCN। अगर मेरे पास 1 मोल होता तो यहां पे 1 मोल ऑफ अमोनिया होता, तो यहां पे फॉर्मेशन भी क्या होती 2/2, दैट मीन्स 1 मोल ही बन जाता किसका HCN का। तो अगर इन दोनों की स्टोकियोमेट्री सेम है तो मोल्स भी क्या आएंगे सेम ही आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0.675 मोल्स थे मेरे पास किसके अमोनिया के, तो यहाँ पे 0.675 ग्राम ऑफ HCN की ही क्या होगी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने, स्टोकियोमेट्री कितनी मेंशन करिए 3, तो मैं लिख रहा हूं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करेंगे एंड फॉर्म हो जाएगा 2 मोल ऑफ HCN, यही बनेगा बच्चों। देन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा 2/3 मोल्स ऑफ HCN। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास कितने मोल आए थे इसके 0.3125 ग्राम, सॉरी मोल्स, 5 मोल्स ऑफ O2, तो क्या बनाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.3125,
तो बच्चों पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो, देन उसके बाद आप डिवीजन में जाएंगे। तो मेरे पास 0.3125 है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 10 1 5 एंड देन 2 देन 6.0। अब इसे 3 से डिवाइड कर देना, तो ये बन जाएगा आपका 0.2084 एंड देन 3 समथिंग, तो 0.2083 समथिंग ये बन जाएगा आपके पास। डन। देन आगे चलते हैं, हमारे पास लास्ट में कौन है हमारे पास मेंशन, HCN से CH4, तो ये भी स्टोकियोमेट्री सेम है, 2 मोल्स ऑफ CH4 जो कि रिएक्ट करेंगे एंड फॉर्म क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ HCN। तो देख लीजिए स्टोकियोमेट्री सेम है, तो मोल्स भी क्या होंगे आपके, सेम ही आएंगे, 2 मोल ऑफ HNC। तो आपके पास 1 मोल से 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड दैट मीन HCN, एंड मेंशन कितने मोल्स निकाले थे हमने, 0.655 ग्राम मोल्स ऑफ CH4 प्रोड्यूस 0.655 ग्राम ऑफ मोल्स ऑफ HCN। तो आप देखिए कि हमारे पास मोल्स कितने थे और हमारे पास मोल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने याद क्या रखना है कि अब देख लीजिए यहाँ पे तीनों में से आपके पास सबसे कम मोल्स किसके आए हैं, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है ऑक्सीजन, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो हमने मोल्स निकाल लिए, यहां से पता ही था आपको ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैंने उससे मोल्स निकाल लिए HCN के। अब ये HCN के मोल आ गए, कितने मोल आए हैं, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो 0.2083 मोल्स आ गए किसके, हमारे पास HCN के। किसके मोल आए हैं, ये HCN के मोल आए। तो अब लास्ट में हम क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमने क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मास निकालना है। तो मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास, mm लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय mm। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 0.2083 एंड HCN का मोलर मास, हाइड्रोजन जिसका मास 1, कार्बन जिसका मास 12 एंड नाइट्रोजन जिसका मास 40। तो ये हो गया 6 + 26 और ये हो गया 27। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, किसे मल्टीप्लाई करना है आपने, 0.2083 इंटू 27। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज कितना बन के आएगा आपके पास, बस आपने 27 से मल्टीप्लाई कर देना है 0.83 को, तो आपके पास आ जाएगा आंसर नियर अबाउट 5.6। तो ये बन जाएगा नियर अबाउट 5.6 आंसर। डन। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज chlorine gas be produced chlorine gas can be produced in the laboratory by the following reaction, K2Cr2O7 plus 14 HCl give rise to 2 moles of HCl plus 2 CrCl2 plus 7 water molecule and 3 chlorine molecule. If 75 gram of sample of K2Cr2O7 is 98% pure, is allowed to be react with 365 ml of HCl solution having the density of 1.2 gram ml and contain 28% of HCl by mass, then X of the chlorine is produced, the value of 100X। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको इसी तरह से नीट में देखने को मिलते हैं बच्चों, ठीक है। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, नीट में इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं जाती, बट अभी के ट्रेंड के बेसिस के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम उसी को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालता हूं, देखो 75 ग्राम का मुझे K2Cr2O7 दे रखा है, जिसकी प्योर फॉर्म कितनी है, 98%। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मास निकाल लिया, मास ऑफ प्योर K2Cr2O7,
ठीक है, तो मेरे पास मास कितना है 75 ग्राम मास है। अब इसे मैंने प्योरीफाई करा कितना 98%, तो 98 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हटा दी, परसेंटेज की जगह क्या लगा दिया 100। तो 75 को आपने क्या करना है 98 से क्या करवा देना है मल्टीप्लाई करवा देना, या आप इसे 0.98 भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 7.3 समथिंग ग्राम्स में आ जाएगा। तो 7.3 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 73, हाँ 73 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 73 ग्राम लेके क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या निकल गया मास। अच्छा, अब हमें सबको मोलर मास तो आता होगा निकालना। मोलर मास किसका मोलर मास K2Cr2O7 का नहीं आता है तो एक बार देख लेंगे। मास एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर, एटम का मास एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, पूरे मॉलिक्यूल में जितने एटम उनको क्या करते हैं हम सम करते हैं। तो आपको पता है पोटेशियम 2 है नंबर में, और पोटेशियम का मास कितना होता है 4040। आप 39 भी लेते हैं तो आप अप्रोक्सीमेशन में 40 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो 24 आपको याद होना चाहिए। इसका मास होता क्या है 52 होता है। आप 52 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 52 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 इंटू क्या करना है आपने 7 करना है, इंटू क्या करना है 7। तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन में आप सॉल्व कर लेना। ये अप्रोक्स में आपका 294 ग्राम आना चाहिए। ये एग्जैक्ट होता है, आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। ठीक है, कई बार मेंशन करके दिया जाता है, कई बार मेंशन नहीं होता है, तो हमें अपने एंड से इसको निकालना आना चाहिए। तो कितना मास हो जाएगा 294 ग्राम आपके पास मॉलिक्यूलर मास होगा किसका K2Cr2O7 का। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मास आ गया मोल्स आ गया, मोल्स निकाल लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमारे पास मोलर मास भी है। तो हम लिख लेते हैं मोल्स ऑफ K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 के मोल्स निकालते हैं। तो गिवन मास 73 पॉइंट समथिंग था, मैंने 73 ले लिया डिवाइड बाय 294। तो अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, ऊपर 2 डिजिट है नीचे 3 डिजिट है, मतलब आंसर तो अपना 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा। अगर मैं इसे 73 300 के नियर अबाउट मान लूं तब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि 294 है तो आप अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नीट में हमारे पास काफी वेरिएशंस होती हैं ऑप्शंस में। तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा आपका 0.25 समथिंग, आप एग्जैक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके आगे मोल्स आ गए, क्या आ गए 0.25 मोल्स आ गए। किसके मोल्स आ गए, ये आपके K2Cr2O7 के। अब सेम मेथड अप्लाई करते हैं बच्चों, किसके लिए HCl के लिए अप्लाई करते हैं। तो HCl के लिए आपके पास ये देखिए डेंसिटी भी दे रखी है और इसकी वॉल्यूम भी दे रखी है। तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला सबको याद होगा। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मास कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ HCl क्या बन जाएगा आपके पास, डेंसिटी इंटू क्या होगी बच्चों वॉल्यूम बन जाएगी। डेंसिटी और यहां पे क्या आ जाएगी आपकी वॉल्यूम। तो आपके पास डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml दे रखी है। एंड जिसको यूनिट में दिक्कत होती है यूनिट ध्यान रखेंगे। एंड आपके पास दे रखा है 365 ml। तो ml से ml चला गया, ऑब्वियसली आंसर अपना किस में आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा। तो आप 12 को मल्टीप्लाई करिए 365 के साथ जल्दी से और मुझे करके बताएंगे। 12 को मल्टीप्लाई बाय 365 आपके पास कितना बन जाएगा, ये इट्स नियर अबाउट 438 ग्राम। तो ये आपके पास आ जाएगा, मास आ गया 438 ग्राम। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें इसकी भी परसेंटेज दे रखी है, तो हम निकाल लेते हैं आपके पास प्योर मास ऑफ HCl विच इज इक्वल्स टू 438 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 28%। तो 28 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। तो आप अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे 25 लेट कर लीजिए तो आ जाएगा 4 के टेबल से आप इसे अप्रोक्सीमेशन में कट कर दीजिए। तो आपके पास नियर बाय में आंसर इसका बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमसे कैलकुलेशन नहीं होती है तो हम नियर बाय में उसको ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 122.4 समथिंग बनेगा। तो मैं 1.122.4 ग्राम इसको लिख रहा हूं। डन है। चलिए अब मेरे पास क्या आ गया, प्योर मास भी आ गया HCl का। अब हम क्या निकालते हैं, इसके मोल्स निकालते हैं। चलिए तो मैं मोल्स निकालने लगा।
मोल्स निकालते हैं, किसके मोल्स निकालने लगे, मोल्स ऑफ HCl, क्या हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास कितना आया 122.4 ग्राम डिवाइड बाय कितने मोल्स, कितने मास होता है, मोलर मास सबको याद होगा 36 पॉइंट क्या होता है 5। तो आप इसे भी अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर लेना। तो ये आपके पास नियर अबाउट बन जाएगा 122 डिवाइड बाय 36। तो आप इसे मल्टीप्लाई करो, 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 8 एंड 3 9 और ये बन जाएगा आपका 10। तो हाँ, आपके पास आंसर कितना बन जाएगा 3 समथिंग आंसर बनेगा। तो हम उसी के नियर अबाउट में इसका आंसर लेट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3.36 मोल्स। ठीक है, तो ये आपके पास बन गए 3.36 मोल्स बन गए। चलिए अब हम अपना स्टोकियोमेट्री वाला काम लेके आते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। तो मेरे पास बैलेंस थी, तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे आपके पास कितने मोल्स हैं 14 मोल्स हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ K2Cr K2Cr2O7 को रिएक्ट करेंगे कितने मोल्स के साथ, 14 मोल्स ऑफ HCl के साथ। ठीक है, 1 मोल इतने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड KCl के K2Cr2O7 के मोल्स कितने आए थे अपने 0.25। तो 0.25 मोल्स ऑफ K2Cr2O7 अगर रिएक्ट करेंगे तो 14 को मल्टीप्लाई करो 0.25 मोल्स ऑफ HCl के साथ। तो आपके पास HCl के क्या निकल के आ जाएंगे, मोल्स निकल के आ जाएंगे। अगेन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 25 डिवाइड बाय 100 1/4, तो आप इसको कट कर लेना 14 4 को। तो आपके पास ये आ जाएगा 4 3 4 2 के टेबल से काट लेना, अगर कटता है तो ये बन जाएगा आपका 7 7 2। तो 3 पॉइंट अगेन 3 पॉइंट क्या बन जाएगा 3.5 मोल्स ऑफ आपके क्या बन जाएंगे HCl के बन जाएंगे। अब देखिए कितने मोल बने 3.5, जबकि हमारे कितने निकले थे 3.36 मोल से निकले थे। तो हमें चाहिए कितने 3.5 चाहिए, जबकि हमारे पास एक्चुअल में मोल कितने आ रहे हैं 3.36। दैट मीन HCl क्या है अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। तो HCl क्या निकला अपना, HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कि HCl क्या है अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर ये बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट है तो क्वेश्चन इसी के बिहाफ के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपके पास 14 HCl थे जिससे 3 मोल ऑफ क्या बन रहे थे Cl2 बन रहे थे। तो मैं लिखने लगा 14 मोल्स थे हमारे पास किसके HCl के, जो रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, यही बन रही है बच्चों। तो 1 मोल ऑफ HCl गैस क्या बनाएगा 1 मोल 3/14 मोल्स ऑफ Cl2 फॉर्म हो जाएगा। अब एक्चुअल में कितने मोल बने हमारे पास 3.5, पर क्वेश्चन में कितने बन रहे थे 3.36। तो 3.36 अगर हम मोल्स यूज करेंगे HCl के तो वो आपके पास 3/14 इंटू 3.36 मोल्स ऑफ Cl2 क्या करेगा फॉर्म करेगा। तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे मोल्स निकाल लेते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसको डिवाइड कर दो बच्चों किसके साथ 14 के साथ डिवाइड कर देना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 0.7 समथिंग आएगा 0.7। हम ले लेते हैं 2 मोल्स, ये बच्चों आगे 0.72 मोल्स ऑफ आ गए क्लोरीन के। अब अगेन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें क्या बताना है बाय मास जितना प्रोड्यूस हुआ। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने मोल्स बताए, मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू आपके पास मास ऑफ क्लोरीन निकल जाएगा डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास तो सबको पता है 35.5 होता है एक क्लोरीन का, बट क्वेश्चन में कितने हैं बच्चों 2 क्लोरीन है, तो 35.5 को 2 से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई। तो मोल्स हमने निकाल लिए, मोल्स कितने आए 0.72। तो हमारे पास मास ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा 0.72 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 71 समथिंग जाएगा। तो आप इसको जस्ट क्या कर लेंगे लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0.72 मल्टीप्लाई बाय 71
ये आ जाएगा समथिंग अराउंड 51.21 ग्राम के आसपास आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बट आंसर में हमें क्या बोला है कि ये जो निकाला है वो x है और क्वेश्चन में बोल रहा है 100x, तो अब तो इजी है। तो x की वैल्यू कितनी आई 100 मल्टीप्लाई बाय 51.21, तो डिवाइड करेंगे 100 से 100, 0 से 0 कटेंगी, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 5121 ग्राम समथिंग या 11 ग्राम। ठीक है, तो ये देख लेना कितना बन रहा है, पर 51 समथिंग में ही आंसर जाएगा जब आप इसकी क्या करोगे डिवीजन करोगे। तो ये वैसे अप्रोक्सीमेशन कर रहा है, पर एग्जैक्ट क्या होगा 5112 ग्राम होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा 5112 ग्राम, 2 जीरो गई, 100 नीचे आया, 0 से 0 गई, तो आंसर बनेगा 5112 ग्राम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कई बार इस फॉर्म में भी आ जाते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं कि बेशक 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट फिजिकल के क्वेश्चन को आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सॉल्व करना है और एक ही बार में सॉल्व करना है। जितनी खिचड़ी आप पकाओगे, जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज करोगे क्वेश्चन में, उतनी गलती होने के चांस आपके बढ़ेंगे। बिल्कुल आपने क्लियर साफ करना है, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा। आई नो पेपर में हमारे पास स्पेस कम होती है, बट पेंसिल तो होगी हमारे पास, तो आपने बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करना है कि अगर मुझे इसे दूसरी बार भी चेक करना पड़े तो मैं जल्दी जल्दी अपनी गलतियों को क्या कर सकूं एनालाइज। और नीट के पेपर में हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करते हुए जाना है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलें बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग Which of the following have been arranged in the order of decreasing oxidation number of sulfur? रिडॉक्स का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए हमें ना रिडॉक्स में आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी हम रिडॉक्स की बात करते हैं आप सबको पता है या तो हम बात कर रहे होते हैं रिडक्शन की या हम बात कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन की। ठीक है, ये आप सबको आता है। ठीक है, हम ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या बताती है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, मान लीजिए आपके पास +2 आंसर आया, मान लीजिए -2 आंसर आया, तो आप इससे क्या सीखते हो +2 -2 से? ये +2 का मतलब लूज, या तो इसने लूज करे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, -2 का मतलब क्या हो गया, या तो गेन करे हैं इसने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम याद रखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं गेन करते हैं। ये हमें थोड़ा सा फंडा इसका क्लियर है कि प्लस स्टेट आई है तो आपके पास मेटल होंगे, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है, एंड आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली नॉन मेटल होगा, क्योंकि नॉन मेटल के पास ही क्या टेंडेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को अट्रैक्ट करने की। डन। अगर मैं यहां पे बात करूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने प्रिसाइजली कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, जितने बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही वो आपके पास क्या शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, आइदर इन प्लस आइदर इन माइनस। तो आपने ये चीज का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को अप्रोच लगानी है। तो अब यहां पे जैसे आपके पास H2S2O7 दे रखा था, अब बिना सॉल्व करे मैं आंसर बता सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर एटम है वो है आपका सल्फर, और अगर सल्फर सेंटर एटम का काम करेगा तो सल्फर अगर सेंटर एटम का काम करेगा तो यहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा। और अगर सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो सल्फर की वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब यहां पे ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करेगा, 6 शो करेगा। अगर अब मैं यहाँ पे इसी ट्रिक को यूज करूं, बट नेक्स्ट भी क्या आ गया सल्फर, नेक्स्ट भी क्या आ गया सल्फर, नेक्स्ट भी क्या आ गया सल्फर, तो इट मीन यहाँ पे तो सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, +6 शो होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपने क्वेश्चन में क्या करना है, आपने इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, फिर स्ट्रक्चर बना के आपने फॉर्मल चार्ज की तरह इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैं आपको इसमें ये सल्फर का बना के दिखा देता हूं, क्योंकि सल्फर पूरे प्रोडक्ट टेबल में 2 एलिमेंट कार्बन एंड सल्फर जिनकी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की। तो सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5
6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स बैलेंस शेल। तो यहाँ पे ये सल्फर सल्फर का क्या बना दिया मैंने, बॉन्ड बना दिया। अब टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। सल्फर सबसे पहले अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जिससे उसकी क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अब मैंने यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन जो बनाए हैं, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, वैसे तो ये सारे कोवलेंट बॉन्ड है, पर ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया है ये पोलर है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया है मैंने, ये भी क्या है आपके पास, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने के साथ साथ यहां पे मेरा बताना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, वन दिस एंड दिस, सल्फर सल्फर बॉन्ड्स आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ये कैसे बॉन्ड्स हैं, ये बच्चों नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और आप सबको याद होगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में चार्जेस नहीं आते हैं, जिसकी वजह से यहां पे जो आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर को शो करनी चाहिए थी, अब वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास, मैं सिर्फ एक का एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। अगर यहाँ पे बच्चों 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे 2 -1 -2 ये चार्जेस ऑक्सीजन क्या कर लेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन सल्फर से छीन लेगी, जिसका मतलब है कि ये सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, +5। सेम बच्चों दिस +5, तो हम अप्रोक्सीमेशन में 4 से डिवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो सल्फर की कितनी जाएगी, 2.5। एंड Na2H2O3 में आपके पास सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एंड इन दिस S8 ये आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो इसमें आपके पास सल्फर क्या शो करेगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आई थिंक आप लोगों को पता लगा होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने बच्चों स्ट्रक्चर बना के देखना। ये इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपकी जो गलती जाने वाली थी वो सल्फर सल्फर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जाने वाली थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी आप स्ट्रक्चर एज इट इज यहाँ पे क्या कर सकते हो, बना के देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, next question is the normality. The normality of a solution of a mixture containing HCl and H2SO4 is n/5. The 20 milliliter of the solution react with excess of AgNO3 solution to give 0.287 gram of silver chloride. The percentage of HCl in the mixture by mass is 108. ये आपके पास निकालना है और Ag का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मुझे मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग HCl एंड H2SO4 मिला। चलिए, तो इट मींस आपके पास एक रिएक्शन है जब HCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो ये आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन है, तो AgCl प्लस क्या बनेगा, HNO3। बच्चों याद रखना कि कभी भी H2SO4 AgNO3 के साथ रिएक्ट करके आपके पास AgCl की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि जब भी H2SO4 AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपके पास AgSO4 की फॉर्मेशन करेगा, जिसमें SO4 की वैलेंसी क्या होती है, ट्वाइस, और Ag की वैलेंसी क्या होती है, 1। तो आपके पास Ag2SO4 क्या बनेगा, फॉर्म होगा, जबकि क्वेश्चन में हमें सिल्वर क्लोराइड बोल रहा है। तो जो रिएक्शन जाएगी वो रिएक्शन होगी AgCl प्लस AgNO3 गिव राइज टू AgCl प्लस HNO3। तो क्वेश्चन के बिहाफ के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे भी दोनों तरफ स्टोइकियोमेट्री सेम है, तो 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ AgCl। इनकी स्टोइकियोमेट्री क्या रहेगी बच्चों, आपकी सेम रहेगी, तो मोल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, किसके, AgCl के। तो AgCl के मोल जब कैलकुलेट करूंगा तो AgCl सिल्वर क्लोराइड का मास दे रखा है
दैट इज 0.287 डिवाइड बाय Ag का मास होता है 108 प्लस Cl का मास होता है 35.5। बच्चों जब आप इसे ऐड करोगे, करो ऐड, 0.287 डिवाइड बाय कितना बन जाएगा ये ऐड करके 5.3 और मल्टीप्लस ऐड ही करना है 35.5, तो ये बन जाएगा आपके पास 143.5। अब ना देखिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, हमेशा नीट में ध्यान रखना आपको इस तरह की ही कैलकुलेशन शो होगी जहां पे आप 143.5 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो ये आपके पास यही बन जाएगा, तो 2870 ही बन गया। तो मतलब जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा 0.2 मोल्स बन जाएंगे तो इसके AgCl के। तो तब मैं बोल रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार जो डिवीजन कर रहे हो, जो डिवाइड कर रहे हो, बिल्कुल केयरफुली देख लेना कहीं हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाई ही तो नहीं क्वेश्चन में वो रखा है। कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं, डिवीजन हमें इजी करके दी होती है बट ड्यू टू प्रेशर हम उस चीज को एनालाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कितने बनेंगे आपके 0 कर लेना, बाकी है ना पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो ये बन जाएगा आपका 3 0 है नीचे। देखो जिसको नहीं पता लगेगी बच्चों 3 0 यहाँ पे लगाना, 1 0 नहीं पता है तो करके देख लेना, बस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आना। तो हमारे पास 0.002 मोल्स बन जाएंगे किसके AgCl के। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आपने सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करके देख लेना। तो अगर मेरे पास इसके मोल इतने आए तो HCl के मोल भी तो यही होंगे, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ Ag कितने 0.002 मोल्स ऑफ AgCl किसके बराबर आएगा 0.02 मोल्स ऑफ आपके HCl के बराबर आएगा। तो HCl के मोल्स निकल गए। चलिए अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि आपके पास HCl और H2SO4 का जो मिक्सचर है नॉर्मेलिटी में वो कितना दे रखा था n/5। तो इट मींस हमें यहाँ पे आपके पास नॉर्मेलिटी बतानी पड़ेगी, किसकी नॉर्मेलिटी HCl। अच्छा पहले तो आप सबको नॉर्मेलिटी का रिलेशन पता होना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ये सबको याद होगा ना, फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इनटू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। और HCl आपके पास मोनो बेसिक एसिड होता है। मोनो बेसिक एसिड मतलब जो एक H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा डोनेट करेगा। अगर ये एक आयन को डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन को, तो मतलब इसकी जो आपके पास बेसिटी है वो कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं इसकी मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होगी कैपिटल M, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसकी मोलैरिटी देख रहे हैं बच्चों HCl की देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आएंगे HCl के, डिवाइड बाय आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किसमें चाहिए होता है लीटर में। तो मुझे यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहा है कि 0. यहाँ पे मेंशन कर रखा है 20 मिलीलीटर्स। ठीक है 20 मिलीलीटर मतलब 20 ml। तो आपको सबको याद होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्या होता है ml होता है। तो हम यहाँ पे इसको यूनिट को क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है कितने आए 0.002 मोल्स आए हैं और आपके पास सोल्यूशन कितना दे रखा है 20 ml। तो 20 ml को कन्वर्ट कर लो लीटर में, तो वो क्या बन जाएगा 0.020 लीटर्स वो बन जाएगा। अब डिवाइड कर लो इसे, तो पॉइंट देखो 30 तो 2 डिवाइड बाय क्या होगा 20 दैट इज 1 डिवाइड बाय आपके पास क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.1 m। तो 0.1 m आपके पास क्या आ गई मोलैरिटी, मोलैरिटी एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी ऑफ HCl कितना बन जाएगा 0.1, क्या आ जाएगी नॉर्मेलिटी 0.1 आ जाएगी। पहले समझ आया, नॉर्मेलिटी एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी होती है, तो HCl मोनोबेसिक होता है, मतलब ये एक आपके पास क्या करेगा 1 एन फैक्टर की वैल्यू 1 बताएगा, मोलैरिटी कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देन मैंने 0.02 डिवाइड बाय ये आपके पास 20 मिलीलीटर दे रखा था तो मैंने उसे लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो मेरे पास 0.020 डिवाइड करा 2 by 20 1 by 10 इज इक्वल टू 0.1।
तो नॉर्मेलिटी ऑफ HCl कितनी आ गई? 0.1 आ गई। तो कितना हुआ आपके पास? 0.1। अच्छा, क्वेश्चन में बोला था इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो n/5 होगा। तो जो आपके पास टोटल बोल रहा हूं मैं, जो टोटल आपके पास मिक्सचर, टोटल किसका है बच्चों? नॉर्मेलिटी HCl की प्लस नॉर्मेलिटी किसकी? H2SO4 की। तो टोटल कितना है? n/5। अच्छा, n/5 1/5, 1/5 डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? 0.2 नॉर्मल बनेगा। तो मैंने 1/5 लिखा नॉर्मेलिटी, ये बन गई 0.2 नॉर्मल। 0.2 HCl का बच्चों आपने अभी कैलकुलेट करा 0.1, और आपकी जो नॉर्मेलिटी है H2SO4 की वो हम यहां से कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो कितनी आ गई नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4? 0.2 माइनस 0.1, दैट मीन 0.1। अब ये नॉर्मेलिटी आ गई। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगेन लिखेंगे। अब हमने बताई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किसकी नॉर्मेलिटी है? ये H2SO4 की नॉर्मेलिटी है, विच इज इक्वल्स टू, किसके बराबर आएगा? ये n फैक्टर। अब आप सबको पता होगा H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि H2SO4 दो हाइड्रोजन डोनेट करता है, और साथ में आएगी मोलैरिटी। तो यहां से मोलैरिटी निकाल सकता हूं बच्चों, 0.1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी कैपिटल N, किसके लिए? H2SO4 के लिए, जो कितना बन जाएगा? पॉइंट गया जी नीचे 1/20, तो इट बिकम 0.05 कैपिटल N। तो ये आ गई आपकी मोलैरिटी। किसकी मोलैरिटी आई? H2SO4 की। चलिए, तो अगर मोलैरिटी आ गई तो हम यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए मैं मोलैरिटी बता रहा हूं H2SO4 की, तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी तो आ गई, कितनी आई? 0.05 मल्टीप्लाई बाय मिलीलीटर तो सेम में था, तो 0.20 लीटर। तो अब आप काट लीजिए, यहां से गई 2 जीरो, यहां से आई 3 जीरो, मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास ये कितना बन जाएगा? यहां से आई 2 जीरो, यहां से आई आपकी 3 जीरो, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा? 0.001 मोल्स बन जाएंगे। किसके मोल्स बन गए? ये H2SO4 के। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, एक मैंने H2SO4 के मोल्स निकाले और एक मैंने मोल्स निकाले आपके पास किसके? HCl के मोल्स निकाले। डन है। चलिए, अब हम क्या करते हैं? मास निकालते हैं HCl और H2SO4 का, क्योंकि जब हम मास निकालेंगे, मास निकालने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पे मैं लाइन लगा के लिख रहा हूं, मास ऑफ HCl निकालते हैं और मास ऑफ किसका निकालते हैं? H2SO4 का। लास्ट में जो मास आएगा उससे हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ HCl क्या बनेगा? मास ऑफ HCl आपके पास जाएगा, मास ऑफ HCl निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में क्या होगा? मोलर मास। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स तो पता कर ही लिए थे, कितने आए थे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास HCl के, जो यहाँ पे करे थे हमने 0.002, और हमें मोलर मास पता है कितना होता है? 36.5। ऐसे यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे बच्चों? इसके आए हैं 0.001 मल्टीप्लाई बाय H2SO4 का कितना होता है? 98 मास होता है। तो बस अब आपने इसे क्या कर लेना है? सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा आपका 0.073 और ये बन जाएगा आपका 0.098। ठीक है, 0.098 ग्राम बन जाएगा। डन, दोनों बन गए। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को ऐड करो, तभी आपके पास क्या बनेगा? मिक्सचर। तो 0.073 प्लस 0.098, तो इन दोनों को ऐड करके मेरे पास कितना बनेगा? 0.171। करके देख लेना बच्चों, जस्ट यही करना था। तो यहां पे हो जाएगा 1, ये 7 और ये आ जाएगा 1, तो 0.7। बस अब लास्ट में आपने क्या करना है? यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना इस तरफ। तो लास्ट में आपने परसेंटेज निकालनी है किसकी? HCl की परसेंटेज। कैसी निकलेगी HCl की परसेंटेज? HCl का मास 0.073 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना था? 0.171 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो आप इससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके आपके पास आंसर बन जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा 42.69%। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगले पार्ट में, तब तक आप इसी पार्ट को एक बार सॉल्व करेंगे, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और कैलकुलेशंस को आपने बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है, क्योंकि नीट में हमारे पास काफी वेरिएशन होती है, जहां पे हम न्यूमेरिकल्स में जो हमारे पास आई हुई कैलकुलेशन है उनको हम अप्रोक्सीमेशन में लेके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ।